जय संतोषी जगदम्बिका, जय सुख शांति निवास। भक्तों के सब कष्ट हरो, पूर्ण करो हर आस। बोलिए संतोषी माता की जय। प्रिय श्रोताओं, आज शुक्रवार के दिन सुनिए संतोषी माता की संपूर्ण व्रत कथा। ऐसी मान्यता है कि संतोषी माता की कथा कहते और सुनते समय भक्त अपने हाथ में गुड़ और भुने हुए चने रखते हैं। सुनने वाले को संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय बोलते रहना चाहिए। कथा पूर्ण होने पर उन गुड़ और भुने हुए चने को माता का प्रसाद मानकर ग्रहण किया जाता है। कथा बोलते समय पास में एक कलश भी रखें, जिसे जल से पूरा भर दें और उस कलश के ऊपर भी एक कटोरी में गुड़ और भुने हुए चने जरूर रखें। फिर कथा समाप्त होने पर आप उस जल को अपने पूरे घर में छिड़कें और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में चढ़ाएं। संतोषी माता के व्रत के दिन खटाई बिल्कुल ना खाएं। तो आइए अब बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न मन से संतोषी माता की कथा का रसपान करते हैं। एक बुढ़िया के 7 बेटे थे। उसमें से 6 अच्छा कमाने वाले थे और एक पुत्र निकम्मा था। बूढ़ी माँ अपने 6 बेटों के लिए खाना बनाती और प्रेम से उन्हें भोजन कराती और बाद में जो बचता उसे 7वें बेटे को दे देती। उसका 7वां पुत्र बहुत भोला था। उसे इस बात का पता ही नहीं था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्यार करती हैं। पत्नी बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, आपको सब भाइयों का झूठा भोजन खिलाती हैं। वो बोला, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक मैं स्वयं अपनी आंखों से न देख लूं तब तक नहीं मान सकता। पत्नी ने कहा, जब देखोगे तब तो मानोगे। एक दिन त्योहार पर घर में 7 प्रकार के पकवान आदि बने। 7वें पुत्र ने आज बहाना कर लिया और कपड़ा ओढ़कर रसोई में ही सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखने लगा। उसके 6 भाई भोजन करने आए। उसकी माँ ने उनको बड़े प्यार से सुंदर आसन पर बिठाया और 7 प्रकार के पकवान परोसे और आग्रह कर करके उन्हें खिलाया। वह यह सब देखता रहा। जब सारे भाई भोजन करके उठ गए तब बूढ़ी माँ ने उनकी थालियों में बचे झूठे लड्डुओं के टुकड़ों से लड्डू बनाया। जूठन साफ कर माँ ने उसे कहा, बेटा तेरे सारे भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ खाना खा ले। तब उसने कहा, माँ मैंने देख लिया ये लड्डू कैसे बने और आज यही जांचने के लिए मैंने सिर दर्द का बहाना बनाया था। मुझे भोजन नहीं करना, अब मैं परदेश जा रहा हूँ। उसकी माता बोली, कल का जाता आज ही चला जा। वह बोला, हाँ माँ आज ही जाऊँगा। यह कहकर वह वहाँ से निकल गया। जाने से पहले अपनी पत्नी से विदा लेने के लिए उसके पास गया। उसकी पत्नी गौशाला में गोबर थाप रही थी। उसने जाकर अपनी पत्नी से बोला, मेरे पास यह अंगूठी है, तुम ये रख लो और मुझे भी अपनी कोई निशानी दे दो। पत्नी बोली, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप लगा दी। अपनी पत्नी से विदा लेकर वो वहाँ से चल दिया और चलते चलते दूसरे देश में पहुंच गया। वहां काम की तलाश करते करते वो एक साहूकार के पास पहुंच गया। वहां जाकर कहने लगा, सेठ जी मुझे नौकरी की आवश्यकता है, क्या आप मुझे काम पर रख सकते हो? सेठ को नौकर की ज़रूरत थी सो उसने हाँ कर दिया। उस लड़के ने वेतन पूछा तो सेठ ने कहा कि वेतन काम के अनुसार होगा। वो सेठ के यहाँ मन लगाकर नौकरी करने लगा। सुबह से रात तक मेहनत करता। कुछ ही दिनों में उसने व्यापार का सारा कामकाज सीख लिया। लेन देन का हिसाब, ग्राहकों को माल बेचना आदि सारा काम उसने संभाल लिया। सेठ के पास 7-8 नौकर थे। सब उसकी होशियारी देखकर चकित रह गए। सेठ ने उसका काम देखकर उसे व्यापार में अपना साझेदार बना लिया और कुछ ही वर्षों में वह प्रसिद्ध सेठ बन गया। सेठ भी अपना सारा कारोबार उसको संभाल कर यात्रा पर चला गया। उसकी पत्नी को उसके सास ससुर बहुत दुख देते थे। उससे सारी गृहस्थी का काम कराते, जंगल से लकड़ी मंगवाते और खाने में भूसी की रोटियां देते। टूटे नारियल की नरोली में उसे पानी देते। वो जैसे तैसे करके अपने दिन बिता रही थी।
एक दिन वह लकड़ी लेने जंगल जा रही थी कि उसने रास्ते में बहुत सी स्त्रियों को संतोषी माता का व्रत करते देखा। वह वहीं रुककर कथा सुनने लगी। पूजा की समाप्ति पर वो बोली, बहनों, आप किस देवता का व्रत कर रहे हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत की क्या विधि है? कौन सी कथा करनी चाहिए? कृपा करके मुझे भी बताएं। आपका मुझ पर बहुत एहसान होगा। उनमें से एक स्त्री ने उसे कहा, सुनो बहन, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता का नाश होता है, धन समृद्धि आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख सुविधाएं आती हैं, चित्त प्रसन्न होता है और शांति मिलती है। यह सुनकर वो वहाँ से चली गई। रास्ते में लकड़ी को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर संतोषी माता के मंदिर चली गई और दीनहीन हो माँ से विनती करने लगी, माँ, मैं मूर्ख हूँ, व्रत के नियम नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ, आपकी शरण में आई हूँ। हे जगत जननी, मेरा दुख दूर कर। माता को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार बाद ही दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ धन भी प्राप्त हो गया। यह देखकर उसकी जेठानी नाक मुंह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों में इतना पैसा आना, इसमें क्या बड़ी बात है? उनके लड़के उसे ताने देने लगे, कहने लगे, काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगे, अब तो काकी का सम्मान बढ़ेगा, अब तो काकी में अभिमान आ जाएगा और बुलाने पर भी नहीं आएगी। वो बेचारी सरलता पूर्वक कहती, बेटा, पत्र आना, धन आना हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो संतोषी माता के मंदिर में जाकर माँ से कहने लगी माँ, मैंने आपसे धन नहीं मांगा, मुझे धन से क्या काम, मुझे तो मेरे पति से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और साथ मांगती हूँ। तब संतोषी माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा पुत्री, तेरा पति जल्द आएगा। यह सुन वो खुशी से फूली नहीं समाई। अब संतोषी माँ भी विचार करने लगी, मैंने इससे कह तो दिया कि तेरा पति जल्द आएगा, पर वह तो इसे सपने में भी स्मरण नहीं करता। उसे स्मरण कराने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। माता उसके पति के स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, बेटा, सो रहा है या जाग रहा? वह बोला, माता, सोने और जागने के बीच में ही हूँ, आप कहो क्या आज्ञा है? माँ ने कहा, बेटा, तेरा घर परिवार है या नहीं? वो बोला, माँ, सब कुछ है, माँ बाप भाई बहन और पत्नी। माँ बोली, पुत्र, तेरी पत्नी घोर कष्ट पा रही है, तेरे परिवार वाले उसे दुख दे रहे हैं, वो तेरा इंतजार कर रही है, तू उसके पास जा। वह बोला, माँ, मुझे यह तो मालूम है, परंतु कैसे जाऊँ? परदेश की बात है, लेन देन व्यापार भी देखना है, कैसे जाऊँ? जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। माँ ने कहा, सुन बेटा, सुबह सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत प्रणाम करके दुकान पर बैठ। देखते ही देखते तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा, माल बिक जाएगा, संध्या तक धन का ढेर लग जाएगा। उसने वैसा ही किया। सवेरे जल्दी उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर संतोषी माता को दंडवत प्रणाम कर घी का दीपक जला दुकान पर बैठ गया। जैसे जैसे दिन व्यतीत होता गया, देनदार रुपया ले आए, लेनदार हिसाब करने आ गए, गोदाम में भरे सामानों का भी नगद दाम में सौदा हो गया। संध्या तक धन का ढेर लग गया। माता का यह चमत्कार देखकर वो मन ही मन बहुत खुश हो गया। माता का नाम लेकर अपने घर जाने की तैयारी करने लगा। अपनी स्त्री के लिए वस्त्र गहने आदि खरीद कर तुरंत घर की ओर रवाना हो गया। घर पर उसकी स्त्री जंगल में लकड़ी लेने जाती है। आते समय माताजी के मंदिर में विश्राम करती हैं, जैसे वो हर दिन किया करती हैं। तभी दूर से धूल उड़ती है। देख उसने माता से पूछा, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? माँ बोली, पुत्री, तेरा पति आ रहा है, जैसे मैं बता रही हूँ तू वैसा ही कर। लकड़ियों के 3 गट्ठर बना, एक नदी के किनारे रखना, दूसरे मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रखकर घर को जाना। तेरा पति नदी किनारे जब लकड़ी का गट्ठर देखेगा तो उसे मोह पैदा होगा।
जब वो खाना खा पीकर माँ से मिलने जाएगा, तब तू लकड़ी का बोझ उठाकर घर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर जोर से तीनों आवाजें लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज कोई मेहमान आया है क्या? माँ की आज्ञा लेकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्टे बनाए। एक को नदी के तट पर, दूसरे को माता के मंदिर पर रखा और तीसरे में उसका पति वहां पहुंचा। इतने में ही उसका पति वहां आ पहुंचा। लकड़ी का गट्ठा देखकर उसकी इच्छा हुई कि वहीं रुके और भोजन करके गांव जाए। इस प्रकार भोजन करके विश्राम लेकर वो गांव को चल दिया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय स्त्री सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आई और लकड़ी का गट्ठा आंगन में गिराकर जोर से 3 आवाज लगाई। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा ले लो, भूसी की रोटी दे दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज कोई मेहमान आया है क्या? यह सुन उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को छुपाने के लिए बोली, अरे बहू, ऐसा क्यों कह रही है? तेरा पति ही आया है। आ बैठ और मीठा भात खा, भोजन कर, नए कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आया और व्याकुल हो माँ से पूछा, माँ यह कौन है? माँ बोली, बेटा तेरी पत्नी है। आज 12 वर्ष हो गए। तू जब से गया तब से सारे गांव में भटकती रहती है। घर का कामकाज कुछ नहीं करती, बस खाना खाने आ जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांग रही है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी। अब मुझे तुम दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें ही रहूँगा। माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी इच्छा, कहकर चाबियों का गुच्छा उसे पटक दिया। वो चाबी लेकर उसके घर में चला गया। कुछ दिन में ही वहाँ उसने महल जैसे ठाट बाट कर लिए। वहाँ वो दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। जब शुक्रवार आया तो उस स्त्री ने अपने पति से कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छी बात है, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। उसने अपने जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहा। उन्होंने मंजूर कर लिया, परंतु जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया कि देखो, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूर्ण न हो पाए। लड़के जब जीमने गए तो पेट भर के खीर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, हमें खीर खाना नहीं भाता, अरुचि होती है। स्त्री बोली, मैं किसी को खटाई नहीं दूंगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए और बोले, हमें पैसे दो। वो भोली कुछ नहीं जानती थी, सो उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठकर इमली लाकर खाने लगे। यह देख उस स्त्री पर माताजी क्रोधित हो गई। माता की इच्छा से राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। परिवार वाले मन माने खोटे वचन कहने लगे, लूट कर धन इकट्ठा किया होगा और यहाँ बड़ा साहूकार बनकर आ गया, इसलिए राजा के दूत इसको पकड़कर ले गए। जब जेल की हवा खाएगा तब सब पता चल जाएगा। उसकी पत्नी से यह वचन सहन नहीं हुए। वो रोती रोती माँ के मंदिर में गई और बोली, हे माता, यह क्या हो गया? माता बोली, पुत्री, तुमने उद्यापन को सही विधि से न करके मेरे व्रत का भंग किया है। इतनी जल्दी तूने सब कुछ भुला दिया। वो बोली, माता, मैं तो भोली वो बोली, माता, मैं भूली तो नहीं हूँ, ना ही जानबूझकर कोई अपराध किया है। मुझे तो उन लड़कों ने भूल में डाल दिया। मैंने भूलवश उन्हें पैसे दे दिए। मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कोई भूल होती है? वो बोली, माँ मुझे क्षमा करो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, ठीक है, पर अब भूल मत करना। वो बोली, नहीं माँ, अब मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी। फिर बोली, माँ मेरे पति कब आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह अपने घर को चली तो राह में उसे उसका पति आता मिला। उसने पूछा, आप कहाँ गए थे? तब वो कहने लगा, मैंने जो धन कमाया उसका कर राजा ने मांगा था, वही भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, जो हुआ भला हुआ, अब आप घर चलो। कुछ दिन बाद
फिर शुक्रवार आया। वो बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने भी हाँ कर दी। वो फिर जेठ के लड़कों से भोजन के लिए कहने लगी। जेठानी ने उसे खरी खोटी सुनाई और लड़कों को भी सिखा दिया कि तुम पहले की खटाई मांगने लगना। लड़के भोजन के पहले ही कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमें कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। और वह ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह उन्हें फल दिए। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें महीने में उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। वो पुत्र को लेकर प्रतिदिन माताजी के मंदिर में जाने लगी। एक दिन माँ ने सोचा कि यह तो रोज आती है, क्यों ना मैं आज इसके घर चलूं और इसकी परीक्षा लूं। यह विचार कर माता ने भयानक डरावना रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उन पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो कोई चुड़ैल चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। सब डरने लगे और डर के मारे चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू ने रोशनदान से देखा तो प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई हैं। यह कहकर बच्चों को दूध पीने से हटाकर उनसे मिलने भागी। इससे उसकी सास क्रोधित हो गई। बोली, किसे देखकर ऐसी उतावली हुई है जो अपने बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। तब बहू बोली, सासू माँ, जिनका मैं व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से घर के सारे दरवाजे खोल दिए और विनती कर कहने लगी, हे माता, हम मूर्ख हैं, पापी हैं, अज्ञानी हैं। आपके व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने जो अपराध किया है उसे क्षमा करो। इससे माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा ही माता सबको दे। जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो।